राजस्थान की राजनीति के अंदर कब क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता है। बड़ी जबरदस्त उथल पुथल मची हुई है। अभी तक तो बीजेपी के अंदर उथल पुथल थी, जिनको टिकट नहीं दिया गया वो बागी होने की, निर्दलीय लड़ने की। लेकिन एक खबर सामने आई और उस खबर के बाद में चर्चाएं फिर से गर्म होने लगी। ये तस्वीर आप देखिए, वसुंधरा राजे का ये ट्विटर हैंडल है और यहां पर वसुंधरा की तस्वीर अकेली दिखाई दे रही है। वसुंधरा ने अपनी अकेली तस्वीर लगा दी है। बीच चुनाव में वसुंधरा ने यह क्यों किया? इससे पहले जन आक्रोश यात्रा जब निकल रही थी, निकलने से पहले की बात, वो खबर मैं आपको दिखाऊंगा, तब वसुंधरा ने अपनी प्रोफाइल बदली थी। लेकिन आज वसुंधरा ने अचानक फेसबुक से और ट्विटर से अपनी प्रोफाइल बदल करके ये फोटो लगा दी। अब इसमें केवल वसुंधरा है। तो ये मतलब क्या है, इसके मायने क्या है? दूसरी एक और बड़ी घटनाक्रम हुई। आज बीजेपी के दफ्तर में कोर कमेटी की बैठक होनी थी और उस बैठक के लिए वसुंधरा पैदल पैदल गई। वसुंधरा की गाड़ी गेट पर जाकर के रुकती है, लेकिन चुनाव है, अपनी ताकत दिखाने के लिए। और आप वीडियो देखिए किस तरह से नेता कार्यकर्ता वसुंधरा के पैर छू रहे हैं। देखिए जरा। अभी भी वसुंधरा से लोग जो है वो गले मिलते हैं। वसुंधरा एक आदमी से जो है वो पर्चा लेती है। कई देर तक जो है वो बात करती हुई वसुंधरा सबका जो है पर्चा ले रही है और उसके बाद में वसुंधरा जो है वो फिर आगे बढ़ती है। तो ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कहती है। ये तस्वीर बताती है कि कैसे जो है वो राजस्थान की राजनीति वो अभी भी करवट ले सकती है और कई करवट ले सकती है। दूसरी चीज मैं आपको और दिखाता हूं। आप वसुंधरा का ये ट्विटर हैंडल देख रहे हैं और वसुंधरा ने यहां पर अपनी अलग फोटो लगा दी, अकेली फोटो लगा दी है। कभी वसुंधरा की ये फोटो बड़ी चर्चा में थी, जहां पर वसुंधरा आगे ऐसे थी और उनके पीछे मोदी, अमित शाह, ओम बिरला, जगदीप धनखड़, तमाम कांग्रेस के नेता जो हैं वो, बीजेपी के नेता वो पीछे पीछे थे। लेकिन अब वसुंधरा को क्या तवज्जो मिल रही है, नहीं मिल रही है, और वसुंधरा उसके बाद में अपनी अकेले की फोटो लगा रही है। एक फोटो आप और देखिए, ये फोटो है। ये फोटो भी रमन सिंह की है, जो कि बीजेपी के 15 साल तक मुख्यमंत्री रहे। और यहां पर ये फोटो आपको नजर आती है, जिसमें रमन सिंह के प्रोफाइल में, यहां पर फोटो में जेपी नड्डा, रमन सिंह, और इधर जो है वो सबसे बड़े चेहरे के रूप में मोदी आपको नजर आते हैं। एक फोटो और दिखाता हूं आपको। ये फोटो आप देखिए, शिवराज सिंह चौहान का ये ट्विटर हैंडल है। हालांकि इन्होंने बदला नहीं है, ये काफी टाइम से यही लेकर के चल रहे हैं। और इनके फोटो में भी, प्रोफाइल फोटो में, यहां पर मोदी की फोटो दिखाई नहीं देती है। तो क्या वसुंधरा और शिवराज ये संकेत दे रहे हैं कि जिस तरह से वसुंधरा को और शिवराज को साइडलाइन किया गया, हालांकि डॉक्टर साहब को लेकर भी बहुत ज़्यादा कोई अच्छी तस्वीर नहीं है। रमन सिंह को लेकर भी अब मामला यही है कि रमन सिंह को अब दोबारा मैदान में नहीं उतारा जाएगा। लेकिन रमन सिंह को तो पता है कि वहां पर बीजेपी है ही नहीं। वहां पर किसी सर्वे के अंदर अभी तक बीजेपी की सरकार दिखी नहीं है, इसलिए रमन सिंह चिंता में भी नहीं है। यहां पर ये दोनों चिंता में है क्योंकि इनको लगता है कि हम दोबारा रिपीट कर सकते हैं, हमारा कद है, हमारी छवि है, ये है, वो है। और इसीलिए दोनों जो है वो धराशायी करके जो है वो दिखाए भी जा रहे हैं कि बीजेपी के अंदर जो है वो ना वसुंधरा की रैलियों में जाकर के मोदी उनकी सरकार की योजनाओं का जिक्र करते जो पहले की सरकारें रही, ना वसुंधरा का नाम लेते हैं, ना वसुंधरा से आंख मिलाते हैं, ना उसी तरह से जो है वो अमित शाह खास तवज्जो वसुंधरा को देते हैं। और उसी तरह से साइडलाइन एक तरह से शिवराज सिंह चौहान को भी किया जा रहा है। शिवराज सिंह चौहान की भी स्कीम का जिक्र, लाडली बहना योजना, जो कि एक शिवराज सिंह चौहान ये मानते हैं कि उनकी सबसे महत्वपूर्ण स्कीम है, उस स्कीम तक का जिक्र नरेंद्र मोदी नहीं करते हैं। अपनी अपनी केवल जो है योजनाओं का जिक्र करते हैं। तो ऐसे में ये दोनों कद्दावर नेता, जो कि अपने अपने प्रदेश में बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे हैं, वसुंधरा के बिना बीजेपी का और कोई बड़ा चेहरा नहीं है जो आज के समय में, आज की तारीख में बीजेपी का चेहरा बन सके राजस्थान के अंदर, और उसी तरह से मध्य प्रदेश के अंदर। अब क्या रिजल्ट रहेगा नहीं रहेगा वो मालूम नहीं, लेकिन ये बिल्कुल एक क्लियर बात है। और उसके बाद में आप देखेंगे तो वसुंधरा जो है
जन आक्रोश यात्रा का जो फोटो लगाया वसुंधरा ने, उस वक्त भी वसुंधरा फोटो लगाना नहीं चाहती थी। यह खबर है 28 नवंबर 2022 की, करीब करीब साल भर पहले जब जन आक्रोश यात्रा या जन आक्रोश के नाम से बीजेपी ने माहौल बनाना शुरू किया, उस वक्त में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने सब पार्टी के नेताओं से कहा कि आप लोग अपनी प्रोफाइल के ऊपर फोटो चेंज कीजिए। वसुंधरा ने फोटो चेंज नहीं किया था और उसके बाद में काफी कहासुनी के बाद में वसुंधरा ने अपना फोटो चेंज किया। तब भी वसुंधरा यह माना जा रहा था कि वो चाहती हैं कि प्रदेश के अंदर उनको कोई जिम्मेदारी दी जाए, काम दिया जाए। उनको मुख्यमंत्री अगर घोषित नहीं कर रहे हैं तो कम से कम एक मैसेज दिया जाए अंदर खाने कि वसुंधरा हमारा फेस है। और जिस तरह से जन आक्रोश यात्रा के अंदर भी वसुंधरा के फोटो को जो तवज्जो दी गई या नहीं दी गई, वसुंधरा उससे खुश नहीं थी और इसीलिए जन आक्रोश यात्रा का फोटो भी वो लगाने के लिए बहुत तैयार नहीं थी। काफी देर बाद में उन्होंने फोटो लगाया और अब जाकर के उन्होंने अपना फोटो फिर से बदल दिया है। चुनाव के अंदर इस तरह से फोटो बदल देना, यह उनका फेसबुक प्रोफाइल का फोटो है। चुनाव के अंदर इस तरह से फोटो बदल देना बहुत कुछ कहता है। और अगर सोचिए इसी तरह से अगर सचिन पायलट अपना बायो बदल ले, फोटो बदल दे, तो फिर किस तरह से जो है तस्वीरें उस पर खड़ी हो जाएंगी, किस तरह से बातें उस पर खड़ी हो जाएंगी, किस तरह से मीडिया उस पर चर्चा करने लगेगी। लेकिन अब इस पर बात नहीं हो रही है। दूसरी बात एक ये है कि वसुंधरा जो है वो अकेली बीजेपी की चुनौती नहीं है। बीजेपी के पास में चुनौतियां बहुत सारी हैं। ये आप देखेंगे तो अभी कल की खबर है, वसुंधरा ने 2 दिन के अंदर 5 सभाएं करी, बड़ी सभाएं, और 2 दिन में 5 बड़ी सभाएं करके वसुंधरा जो है अब भी वसुंधरा हार मानने के लिए, पीछे जाने के लिए तैयार नहीं है और अब भी कहीं ना कहीं संकेत दे रही है। और वो संकेत साफ तौर पर दिख रहे हैं कि साहब अभी भी मैं मैदान में हूं, राजस्थान छोड़ने के लिए, गद्दी छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूं। और दूसरी बात, एक जो बड़ा तबका और दिख रहा है राजस्थान के अंदर, ये तस्वीर, ये वीडियो भी देख लीजिए आप, वो ये है कि राजस्थान में जिस तरह से दरकिनार किया जा रहा है, ये नरपत सिंह राजवी, ये भैरव सिंह शेखावत जो कि राजस्थान के 3 बार के मुख्यमंत्री रहे, देश के उपराष्ट्रपति बने भैरव सिंह शेखावत, उनके दामाद हैं और इनके दामाद की टिकट जो है वो काट दी गई। भैरव सिंह शेखावत की लेगेसी को लेकर के आगे बढ़ रहे थे और उनके सामने दिया कुमारी को उतार दिया गया और इसीलिए इनका दर्द फूट करके बाहर आया कि ना जाने ऐसी क्या मजबूरी है। पार्टी आज मुगलों के आगे जो लोग घुटने टेक रहे थे उनके ऊपर मेहरबान हो रही है। दिया कुमारी को वसुंधरा के एक तरह से जो है उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर बीजेपी पेश कर रही है और उसी को लेकर के भैरव सिंह शेखावत के जो दामाद, अब सोच करके देखिए भैरव सिंह शेखावत का क्या कद रहा, 3 बार के मुख्यमंत्री राजस्थान के, और उनकी लेगेसी को आगे कौन बढ़ा रहा है, उनके दामाद की टिकट कट जाती है। अब वैसे परिवारवाद की बात और ये बात वो बातें होती हैं, लेकिन क्या फिर अनुराग ठाकुर, पंकज सिंह को तो क्या टिकट कटेगी? अनुराग ठाकुर की टिकट क्या कटेगी? और उसके बाद में अभी तो और नई प्योत तैयार हो रही है, उधर सिंधिया के लड़के तैयार हो रहे हैं, उधर शिवराज के लड़के खुद तैयार हो, उनका क्या करेंगे आप? तो ये बीजेपी के सामने राजस्थान के अंदर एक के बाद एक चुनौतियां हैं। और इसी तरह से बीजेपी में वसुंधरा राजे वो शख्सियत हैं जो कि नरेंद्र मोदी के सामने आंखों में आंखें डाल करके बात कर सकती हैं, कह सकती हैं, उंगली दिखा करके भी बात कर सकती हैं। बाकी के नेता ऐसे हाथ बंद करके और ऐसे करके बात करते हैं, ऐसे करके और ये कह करके बात करना बड़ा कठिन काम है। तो क्या वसुंधरा अभी भी अपने आखिरी पत्ते बचा करके रख रही है? और वसुंधरा अगर कहीं पर अपनी बहन यशोधरा की तरह से यह ऐलान ना कर दे कि मैं इस बार चुनाव ना लड़ूंगी, अगर खुद से उन्होंने ये ऐलान भर कर दिया, बात तो ये हो रही थी कि वसुंधरा को जो है वो पार्टी नेतृत्व गहलोत के सामने उतारना चाह रहा था और वसुंधरा ने मना कर दिया। ये बताया जाता कि मैं गहलोत के सामने मैं नहीं उतरने वाली हूं, आप लोग तो मुझे वैसे ही वो करना चाह रहे हो, जिस तरह से विकास चौधरी ने कहा कि ये लोग राजनीतिक तौर पर मुझे खत्म करना चाह रहे हैं।
और उन्होंने बीजेपी के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। तो वसुंधरा उस तरह से नजर आ रही है और वसुंधरा को साइडलाइन जिस तरह से किया जा रहा है, वो यात्रा छोड़ करके दिल्ली चली जाती हैं, 10-10 दिन तक दिल्ली में रहती हैं। पुरानी खबर नहीं है, अभी की ये खबर है पिछले महीने की 21 तारीख की। 10 दिनों तक वसुंधरा राजे दिल्ली के अंदर रही, ये मैं आपको खबरें दिखा चुका हूं। और फिर सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि मैं राजस्थान छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूं। खबरें ये आई कि वसुंधरा को कहा गया कि आप जो है वो दिल्ली आ जाइए, दिल्ली की राजनीति करिए, सेंटर की राजनीति करिए, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं राजस्थान छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूं। तो क्या ये सारी चीजें ये बता रही हैं कि धीरे धीरे वसुंधरा का जो कद है, धीरे धीरे वसुंधरा का जिस तरह से राजस्थान के अंदर जो रसूख रहा है, उसको बीजेपी दरकिनार करके, इग्नोर करके एक नया नेतृत्व तैयार करने की कोशिश कर रही है। तो वसुंधरा भी इस बात को बखूबी समझ रही है कि यह चुनाव वसुंधरा का आखिरी चुनाव होगा। अगर इस चुनाव के अंदर बीजेपी ने उनको साइडलाइन करके और किसी बड़े चेहरे को बड़ा बना दिया, तो फिर उसके बाद में वसुंधरा के लिए सेंटर की राजनीति करनी एक मजबूरी हो जाएगी, क्योंकि वहां पर तो वसुंधरा काम कर नहीं पाएगी, जाहिर सी बात है। अब कल को वो किसी को भी जो है इतना बड़ा चेहरा बनाए, उनके समकक्ष जो है वो बीजेपी वसुंधरा की राजनीति टिक नहीं पाएगी। अब सवाल यही है कि वसुंधरा अपने पत्ते कब खोलती है। 40 सीटें, 41 सीटों की जिन पर अभी घोषणा हुई है, उनमें से भी करीब करीब 2 दर्जन से ज़्यादा लोग जो है वो बगावत कर चुके हैं। बताया ये जाता है कि वसुंधरा ने अपने 60 से 70 लोगों को निर्दलीय लड़वाने का पूरा प्लान तैयार कर रखा है। लोग यही कहते हैं कि वसुंधरा पूरा फूंक फूंक करके कदम रख रही है और किसी भी तरीके से कोई मौका नरेंद्र मोदी और अमित शाह को देना नहीं चाहते। उनको पता है कि अगर कहीं से भी मोदी और अमित शाह को अगर मौका दिया गया तो फिर वो कहेंगे कि वसुंधरा ने पार्टी के खिलाफ जाकर का काम किया और इसीलिए हमको ये निर्णय लेना पड़ा। वो शहीद हो जाएंगे एक तरह से। और इसीलिए जो है वसुंधरा फूंक फूंक करके कदम रख रही है कि मैं ये दिखाने की कोशिश करूं कि मैंने आखिरी सांस तक इंतजार किया, लेकिन मेरे हाथ खाली रह गए, तब मेरे पास में कोई चारा नहीं था। अब वसुंधरा का जिस तरह से ये प्रोफाइल बदला है, ये क्या कहता है? नेताओं का बीच चुनाव के अंदर इस तरह से प्रोफाइल बदलना और प्रोफाइल बदल कर भी उसको इंडिविजुअल अपने आप पर दिखा देना। अगर प्रोफाइल बदल करके मोदी और शाह के लगाती तो देखिए पूरा मीडिया में चर्चा होती कि वसुंधरा के और मोदी के बीच में सब कुछ ठीक हो गया है, सुलह हो गई है, वसुंधरा ने मोदी का फोटो लगाया है। ये वीडियो, ये खबर जो है आपको दिख रही होती। लेकिन अब जब वसुंधरा ने अपना अकेला फोटो लगा करके और राजस्थान उसके पीछे लिख दिया है, तो मतलब वो दिखाना चाह रही कहीं ना कहीं कि यहाँ पर केवल और केवल जो है वो राजस्थान में अगर कोई है तो वो वसुंधरा है। ये दिखाने की जो है वो कोशिश ज़रूर हो रही है। अगर आप बिटवीन द लाइन पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको ये लाइन अपने आप समझ में आएगी। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया के को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।